स्वरा भास्कर ने कंगना रनौत के बारे में एक ऐसी बात कही है कि जिसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे और सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंगना रनौत की राजनीति का स्तर क्या है और स्वरा भास्कर कहां से बोल रही हैं। स्वरा भास्कर कहती हैं कि कंगना रनौत की राजनीति में उनके निजी विचार शामिल होते हैं, वो जो खुद सोच रही होती हैं, उनके साथ जो खुद बीत रहा होता है। जबकि स्वरा कहती हैं कि राजनीति एक ऐसी जगह है जहां पर हम सामाजिक बदलाव की, सामूहिक बदलाव की, ज्यादा लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने की बात करते हैं। स्वरा ने यह भी कहा कि वो वैसे तो कभी किसी चीज को ना नहीं कहती, लेकिन फिलहाल उनकी लाइफ में ऐसा मौका नहीं आने वाला जहां उन्हें कंगना के साथ स्क्रीन शेयर करना पड़े। असल में एक इंटरव्यू है जो उन्होंने बीबीसी हिंदी को दिया है। इसमें स्वरा कहती हैं कि मेरा जब भी कंगना के साथ कंपैरिजन होता है तब मैं कहती हूं कि दोनों लोग वोकल हो सकते हैं, दोनों लोग राजनीति को लेकर मुखर भी हो सकते हैं, लेकिन कंगना की राजनीति में उनके निजी बयान, निजी अनुभव, उनके बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंसेस शामिल होते हैं। उन्होंने हमेशा अपने निजी मुद्दों को शामिल किया है, चाहे बॉलीवुड के लोगों के साथ उनके निजी बवाल रहे हों, चाहे दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनका जो रोल रहा हो। इसके बाद भी वो अब जिस तरह की बातें करती हैं, जैसे किसान आंदोलन पर जो उनके विचार थे, मतलब उनकी पूरी राजनीति ये है कि खुद उनके साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये किया, मैं ये सोचती हूं। उनकी राजनीति में मैं बहुत है। स्वरा कहती हैं, मुझे लगता है कि मेरे लिए राजनीति एक सामाजिक और सामूहिक बदलाव लाने का प्लेटफॉर्म है। मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक कभी ऐसी राजनीति की है जहां खुद को केंद्रित किया हो। मेरी राजनीति ये नहीं है कि मुझे काम नहीं मिलता, मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि मुझे काम नहीं मिलता। मैं तो फिल्मों में काम पाने के लिए कोई मोर्चा भी नहीं निकालती, जैसे कंगना कहती हैं कि मुझे किसी खान की ज़रूरत नहीं है, मैं ही अकेली काफ़ी हूँ। और स्वरा कहती हैं, मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड के लोग बहुत ख़राब हैं। स्वरा ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि कंगना या बाकी के जो भी एक्ट्रेसेस हैं वो काफ़ी बहादुर हैं, जबकि मेल एक्टर्स जो होते हैं बहुत सेफ खेलते हैं। ये बात उन्होंने सही कहा है। आप शाहरुख खान को देखिए, बहुत सेफ खेलते रहे, यशराज के साथ काम करते हैं, करण जौहर के साथ काम करते हैं, फराह खान के साथ काम करते हैं। लेकिन कंगना जैसे लोगों ने नए लोगों को मौका दिया है, खुद को मौका तो दिया है, नए लोगों को भी दिया है। खैर ये बात स्वरा ने नहीं कही, लेकिन स्वरा जो कह रहे हैं, स्वरा जो कह रही हैं कि कंगना रनौत की राजनीति अपने बारे में होती है। मेरे साथ ऋतिक ने ये किया, मुझे जावेद अख्तर ने ये बोला, मुझे नेपो किड्स ने ये कर दिया, मैं करण जौहर के साथ ऐसा फील कर रही थी। ये तमाम चीज़ें, ऐसा लगता है कि कंगना राजनीति में आई हैं अपने कुछ निजी स्वार्थ को साधने या निजी चीज़ों का बदला लेने के लिए, जबकि राजनीति इसका काम नहीं है। राजनीति किसी के व्यक्तिगत बदले को लेने का काम नहीं होता। राजनीति में आप सबके बदलाव के बारे में सोचते हैं, राजनीति में आप सोचते हैं हम कैसे सबका भला करें या सबके बीच बदलाव लाएं। अगर आपका कोई सोच विचार भी है तो कैसे ज़्यादा लोगों का भला हो सकता है। देखिए, सरकार इतनी योजनाएं चलाती है तो सरकार उसमें ये नहीं कहती है ना कि हम अपने लिए कर रहे हैं। सरकार का क्या होता है, कोई भी सरकार आम लोगों के लिए योजना लाती है, चाहे वर्तमान सरकार हो या पिछली सरकार हो। अब अगर आप सोचिए कोई राजनेता ऐसे बात करने लगे कि क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए मैं ये करूंगा, मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए मैं ये करूंगा, तो कंगना की भाषा यही होती है, मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए मैं ये करूंगी। तो ऐसा लगता है कि उनके कुछ अपने निजी मकसद हैं, निजी उद्देश्य हैं, जिनको साधने के लिए वो राजनीति का सहारा ले रही हैं। देखिए, आम आदमी के मर्म को समझना एक बात होती है, लेकिन अपने साथ हुई किसी चीज का बदला लेने के लिए कोई बात कहना एक अलग हो जाता है। तो कंगना की राजनीति उसी तरफ जाती है। ये बात स्वरा भास्कर ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की है और कही है। देखिए, विचारधारा को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोग कंगना के बारे में, कंगना के समर्थक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, कई बार स्वरा के समर्थक बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन ये एक पॉइंट है जिस पे हम दोनों के बारे में कह सकते हैं कि ये कमी है कंगना में, कि वो आम लोगों के बारे में बात कम करती हैं, वो अपने साथ हुए अनुभवों को आगे रखकर ज़्यादा चलती हैं। और इसीलिए जब भी वो कोई बात कहती हैं ऐसा लगता है कि इसके पीछे उनका कोई निजी मकसद शामिल है। वो बात अलग है कि उस वजह से किसी और का भला हो जाए, लेकिन उनका जो मुख्य किरदार निकल कर आता है वो इस तरफ आता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए मैं अब ये करूँगी। तो ये बात है जो स्वरा को और कंगना को अलग करती है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो कंगना को ट्रोल करते हैं, बहुत सारे हैं स्वरा को करते हैं। हाल ही में इमरजेंसी जैसी फिल्म उन्होंने बनाई और ये कहा जा रहा है कंगना के बारे में कि उन्होंने बहुत ही न्यूट्रल तरीके से इस फिल्म को बनाया है, लेकिन न्यूट्रल तरीके से फिल्म बनाने का फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि राइट विंग वाले तो उनसे इसलिए दूर भाग रहे हैं कि आपने इंदिरा पर सिनेमा बनाया है, और कांग्रेस वाले इसलिए भाग रहे हैं कि अच्छा कंगना ने बनाया है।
तो एक न्यूट्रल काम करके भी वो फंसी हुई हैं, इसीलिए उनकी फिल्म नहीं चली। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि स्वरा भास्कर का जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ा सटीक है कि आप राजनीति में इसलिए नहीं आ सकते कि आपके साथ कुछ हुआ। हाँ, हमारे जो निजी अनुभव हैं वो ज़रूर काम आते हैं इस बात को समझने में कि जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनका दर्द क्या है। आप तभी समझ पाते हैं जब आपके साथ कुछ हुआ होता है, आप कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी राजनीति को सिर्फ इस दिशा में लेकर जाने लगें कि क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था इसलिए अब मैं राजनीति में आकर फलां को जवाब दूंगा, तो फिर वो आप देश सेवा के लिए नहीं आए, फिर वो आप अपनी स्व सेवा के लिए आए। और कंगना की राजनीति में ये बात झलकती है। स्वरा भास्कर का ये खुलकर कहना ये भी बताता है कि वो अपने विरोधियों को भी कितना अच्छे से ऑब्जर्व करती हैं। देखिए, अक्सर क्या होता है कि हम अपने विरोधी के बारे में कुछ गलत बोलने लगते हैं, लेकिन स्वरा ने जो लॉजिक दिया है, जो तर्क दिया है, वो अपने आप में बहुत मजबूत जगह पर खड़ा हुआ है। उनसे भी पूछा गया कि क्या कंगना के साथ आप दोबारा काम करेंगे, इस पर उन्होंने यही कहा कि मैं कभी ना नहीं कहती, हालांकि अभी साथ काम करने का कोई संयोग नहीं है। तनु वेड्स मनु में वो सहेली के तौर पर दिखाई दी थी, एक क्लोज फ्रेंड के तौर पर, और फिर क्योंकि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दोनों की डिफरेंट है, इसलिए दोनों को लेकर काफ़ी कंपैरिजन होते रहे हैं। दोनों ही स्वरा भास्कर की बात करें या कंगना की बात करें, दोनों नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आती हैं और दोनों ही राजनीति में काफ़ी एक्टिव रहती हैं, राजनीतिक विचारों को लेकर काफ़ी खुली रहती हैं। लेकिन स्वरा और कंगना में बेसिक फ़र्क ये है कि स्वरा जब बात करती हैं तो वो आम आदमी के बारे में बात करती हैं, कॉमन मैन ऑफ इंडिया की बात करती हैं। लेकिन कंगना जब बात करती हैं तो वो अपने साथ हुई घटनाओं को याद करके, वो आप कहीं भी इंटरव्यू देने उनका देखिए कंगना का, तो उनका यही होगा कि मैं जब इंडस्ट्री में थी तो मेरे साथ ये हुआ। उन्होंने तो खुद के बारे में भी कहा था, मैं नशा करने लगी थी और मैं इस तरह की चीज़ों में पड़ गई थी। सारी चीज़ें वो अपने साथ जो उनकी हुई हैं, जो उनकी अपनी निजी जर्नी है, वो उसमें बहुत ज़्यादा हैं, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। जबकि स्वरा बात करती हैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पर। यहाँ आइडियोलॉजी की बात नहीं है, आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, आप लेफ़्ट की तरफ झुकाव रख सकते हैं, राइट की तरफ झुकाव रख सकते हैं, लेकिन जो एक अप्रोच है, जब आप हर चीज़ खुद से शुरू करते हैं कि क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैंने ये फैसला किया। तो कोई भी जो राजनेता होता है, राजनेता की खूबी ये होती है कि वो आम लोगों से जुड़ जाता है, ना कि वो अपनी बात का जिक्र करता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके अंदर, कंगना के अंदर, वो एक अभिनेत्री जो हैं वो पर्सोना हावी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो थोड़ी नार्सिसिस्ट हो जाती हैं, जो अपने बारे में सोच रही होती हैं और अपने बारे में बात करना चाहती हैं। तो ये वो बात है जो स्वरा और कंगना को अलग करती है। दोस्तों, आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं? यहाँ मेरा आपसे सवाल पूछने का मकसद ये नहीं है कि आप राइट विंग को सपोर्ट करते हैं या लेफ्ट विंग को सपोर्ट करते हैं। यहाँ आपसे सवाल पूछने का मकसद सिर्फ इतना है कि राजनीति की अप्रोच क्या होनी चाहिए, जन सेवा में जब आप आते हैं तो अप्रोच क्या होनी चाहिए। ये कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, या जनता के साथ क्या होना चाहिए, एक आम आदमी के साथ क्या होना चाहिए। ठीक है, हर किसी की अपनी एक निजी कहानी होती है, अपनी पर्सनल जर्नी तो होती ही है, हर किसी की होती है। लेकिन अगर आपकी पर्सनल जर्नी आपकी राजनीति पर हावी होने लगे तो लोग फिर आपसे छिटकने लगते हैं। क्या सोचते हैं आप इस पूरे मसले पर? इस पूरे मसले पर आपकी अपनी जो भी राय है उसको मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।